बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ आलू के फ़्राइज़ बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसकी कोटिंग और टेस्ट इतना मज़े का होगा कि आप चिकन की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो भूल जाएंगे और हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप इसी तरीके से फ़्राइज़ बनाएं। तो इस मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और उसमें मैंने जो है वो फ़्राइज़ काट के शामिल कर दिए हैं। मैंने ये दरमियानी साइज़ के फ़्राइज़ कटिंग किए हैं। आपकी चॉइस है बड़े छोटे जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये 3 दरमियानी साइज़ के आलू थे जिनका वज़न तकरीबन आधा किलो था। अब मसालों में मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। ये फ़ाइन क्रश कुटी हुई मिर्च है जो कि 1 चम्मच है। ये लहसुन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर का शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल किया है। आप मिर्चों को और नमक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 2 अंडे लिए थे। ये जर्दी मैंने 1 इस्तेमाल की है और सफ़ेदियाँ इसमें मैंने 2 शामिल की हैं। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों अंडे इसी तरह से शामिल कर सकते हैं, मतलब पूरे अंडे 2 जर्दियाँ 2 सफ़ेदियाँ शामिल कर दें। और अगर आप कम लेना चाहते हैं, जर्दी की क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं, तो फिर आप 2 अंडे और 2 सफ़ेदियाँ और 1 जो है वो आप जर्दी ले सकते हैं। बस इन चंद अज्जा के साथ हमें इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ हम इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल किए हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना, बस इतना कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करना है कि अच्छे से कोटिंग हो जाए, हर फ्राइज़ के ऊपर जो है अच्छे से ये कोट हो जाए कॉर्नफ्लावर। तो अपने हिसाब से एक अंदाज़े के मुताबिक 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इस पर शामिल किए थे और उसको अच्छे से कोट कर दिया है इन सारे फ्राइज़ को इसके साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अभी यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके देखा था तो मुझे ये बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विड ही लग रहा था, इसका जो टेक्सचर था। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 खाने के चम्मच और कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल कर दिया ताकि ये जो कोटिंग है वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाए हर फ्राइज़ के ऊपर। अब इन्हें डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और जब तेल अच्छे से गरम हो गया था तो फिर मैंने हीट लो टू मीडियम कर दी थी। लो टू मीडियम हीट करके मैंने इसमें ये फ्राइज़ शामिल कर दिए। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये फ़्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। जब ये हल्के हल्के से एक दफ़ा फ्राई हो जाएं एक साइड से, तो फिर हम इसको हल्के हाथ से हिलाते हुए इस तरह से इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे और हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि ये फ्राइज़ जो है वो टूटे ना। ये आपस में थोड़े से जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें जब ये जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे और हम इनको मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथ से, तो ये अलग हो जाएंगे। फ़ौरी तौर पर हम इसमें चमचा नहीं चलाना, वरना जो इसकी कोटिंग है वो उतर जाएगी। अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक हमने इसको हिलाते हुए फ्राई कर लिया है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको केचप के साथ, गार्लिक मेयो के साथ सर्व करें। ये इंतहाई लजीज और मज़ेदार लगते हैं। चिकन से ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।